हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.5 का कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताया गया था। आज प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कास एक्स, कास 2x, कास 3x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका एक तरीका है कि 2 से ऊपर नीचे गुणा करके हम 2 का से कास b का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको एक सिंपल ट्रिक में लगाते हैं कि जिसे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है लाग, यानी जब भी दो से अधिक पद दिए गए हों तो उनको y से मानकर लाग लेते हैं, तो हमारा सिंपल होता है। हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को किससे डिनोट कर दिया, माना यह जो क्वेश्चन है हमने किससे डिनोट कर दिया, y से, क्योंकि अवकलन के लिए पूरे प्रश्न को किससे डिनोट करते हैं, y से। अब सॉल्व करने के लिए 2 से अधिक पद है ना, तो दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए, लाग ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लाग ऑफ y इक्वल टू लाग ऑफ, जैसे लिखा है लिख दीजिए, कास एक्स, कास 2x, कास 3x। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, मेन प्रश्न। अब इतना लिखने के बाद आप लोगों को बताया गया है कि लाग में जो भी इनटू में रहता है गुणा में, तो वह किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। वही फार्मूला उपयोग कर लीजिए यहाँ पर। तो लाग ऑफ y इक्वल टू, लाग में सभी किस में है, इनटू में, यानी गुणे में है, तो सभी किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो लाग ऑफ क्या आ जाएगा, कास एक्स प्लस लाग ऑफ कास 2x प्लस लाग ऑफ कास 3x, सब पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, अब हमको इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है। देखिए, सबसे पहले सरल कर लीजिए, सरल करने के बाद ही उसका अवकलन कीजिए तो सही रहेगा आपके लिए। तो अब कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे ही अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लाग वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, इसके लिए लाग ऑफ कास एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लाग ऑफ कास 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ लाग ऑफ 3x। हमने इतना लिख दिया। अब क्या आ जाएगा आपका, देखिए लाग y का क्या होता है फार्मूला, 1/y बताया गया फार्मूला कि डी डी एक्स ऑफ लाग ऑफ x का फार्मूला होता है 1/x, यही रूल लगाया गया है। तो डी डी एक्स ऑफ लाग y का 1/y, लेकिन y के लिए आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यह भी वही सेम टू सेम फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ लाग x मानिए इसको, तो लाग इसको x समझेंगे तो लाग x का होता है 1/x, x की जगह क्या है कास x, जब x की जगह कास x तो उसका एक बार फिर से होगा अवकरण, यानी डी डी एक्स ऑफ किसका होगा, कास x का, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ लाग कास 2x का 1 नहीं बाई कास 2x, और कास 2x का एक बार फिर से होगा अवकलन, प्लस इसका भी वही डी डी एक्स ऑफ लाग 3x है, लाग कास 3x है, लाग कास 3x है, तो आ जाएगा 1 बाई कास 3x, और कास 3x का एक बार फिर से क्या होगा आपका अवकलन होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स का चाहिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बटे में है, इधर उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई कास एक्स, जैसे लिखा लिख देंगे। अब डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन एक्स, फिर बीच में प्लस है, लिखा है 1 बाई कास 2x इंटू, अब है डी डी एक्स ऑफ कास 2x का होगा माइनस साइन 2x, यही तो होगा। लेकिन डी डी एक्स ऑफ कास 2x का माइनस साइन 2x, लेकिन x की जगह 2x है तो उसका एक बार फिर से होगा अवकलन, और 2x का अवकलन क्या होता है 2, कैसे 2 तो कांस्टेंट है, किसका अवकलन होगा केवल x का, x का 1 होगा तो केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर फिर प्लस है 1 बाई कास 3x लिखा है जैसे रहेगा, डी डी एक्स ऑफ कास 3x का आएगा माइनस साइन 3x, और 3x का फिर से अवकलन होगा क्या आएगा आपका 3 आएगा। इसको हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स बराबर y लिखा गया है। अब y का मान यही था, क्योंकि हमको y नहीं, हमको x के साथ अवकलन करना है, तो x रहना चाहिए, y तो नहीं रहना चाहिए। तो y का मान इसी में रख दीजिए, क्या था कास x, कास 2x, कास 3x, y की जगह आ गया। अब बगल में है साइन बटे कास का मान क्या होगा tan x, अब आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस प्लस का गुणा ये भी क्या होगा आपका माइनस होगा, साइन 2x बटे कास 2x का मान क्या होगा tan 2x, और 2 है
कोण में कभी गुणा मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 को पहले कर दीजिए, यहाँ पर भी माइनस प्लस का गुणा, माइनस संख्या कौन है 3, 3 को पहले कर दीजिए, साइन 3x बटे कास 3x का मान हो जाएगा tan 3x। यही आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको इसके पहले वाले वीडियो को अगर देखे होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अंडर रूट हटाएंगे तो घात में क्या आ जाएगा 1/2, यानी हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे ही किसी संख्या का अंडर रूट हटता है तो घात में पूरे का क्या आ जाता है 1/2 आ जाता है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर यहाँ पर आ जाएगा। और इसको इक्वेशन फर्स्ट जो आपका पढ़ा था उसको फर्स्ट मानेंगे अंडर रूट वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा लाग ऑफ y, और जब किसी संख्या का लाग लेते हैं तो जो घात में वैल्यू होता है वह कहाँ चलाता है, पहले चलाता है। तो लाग में क्या बचेगा आपका x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बटे में x माइनस 4 और x माइनस 5। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया ही होगा। अब ध्यान से देखिए, लाग के अंदर जो बटे में होता है वह किस में हो जाता है माइनस में। यही तो फार्मूला बताया गया था कि लाग m बटे n बराबर लाग m माइनस लाग n। तो वही फार्मूला इसमें लगा दीजिए। तो लाग ऑफ y बराबर 1/2, लाग ऑफ यह दोनों बटे में है तो किस में हो जाएंगे माइनस में, यानी क्या आ जाएगा 1/2 बाहर तो रहेगा ही, लाग में आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, फिर बीच में माइनस, क्योंकि लाग m बटे n है तो लाग इसके साथ भी आएगा और बटे में माइनस में लाग इसके भी साथ आएगा x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अभी हमारा सरल नहीं हुआ है कि अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, और भी सरल कर लेते हैं। कैसे, लाग में जो भी चीज गुणा होता होगा किस में हो जाता है प्लस में हो जाता है। तो लाग ऑफ x माइनस 1, यानी इन दोनों के बीच में इंटू है, गुणा है, इसमें क्या आ जाएगा प्लस, दोनों में लाग लग जाएगा लाग ऑफ x माइनस 2, फिर बीच में माइनस है, यह तीनों आपस में गुणे में है तो ये किस में हो जाएंगे प्लस में। तो आ जाएगा लाग ऑफ x माइनस 3 प्लस लाग ऑफ x माइनस 4 प्लस लाग ऑफ x माइनस 5। लेकिन एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जब आगे माइनस होता है तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो यह प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और ये भी प्लस के आगे क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारा सरल हो चुका है। अब हम लोग किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। इसके आगे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो लाग ऑफ y हम डायरेक्टली लगा रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लोग d dx यहाँ पर भी d dx सबके आगे लगा लीजिएगा। हम शॉर्टकट लगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो लाग ऑफ y का आ जाएगा 1/y, और y के लिए dy बाई dx। 1/2 को तो कांस्टेंट है। अब लाग ऑफ x माइनस 1 है, लाग x का आएगा 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 का एक बार फिर से अवकलन होगा, x का आएगा 1 केवल आएगा, उसको छोड़ देंगे और 1 का 0 छोड़ देंगे, प्लस लाग ऑफ x माइनस 2 का आएगा 1/x माइनस 2, और x माइनस 2 का फिर से अवकलन होगा, x का अवकलन 1 और 2 का 0 छोड़ देंगे। फिर माइनस में लाग ऑफ x माइनस 3, इसको x समझ के लगाते हैं। तो लाग x का होता है 1/x, x की जगह x माइनस 3, तो बगल में उसका एक बार फिर से अवकलन, तो x का आएगा 1 और 3 का आएगा 0। वैसे ही x माइनस 4 का 1 माइनस x/4 और x माइनस 4 और x का आएगा 1, फिर माइनस इसका भी वही आएगा 1/x माइनस 5 इंटू 1। अब आपका इतना मान प्राप्त हो चुका है। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए dy बाई dx की। जब dy बाई dx चाहिए तो 1/y है, y उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और y बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो dy बाई dx बराबर y बाई 2, एक से कोई मतलब है नहीं, इतनी वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पर हम इरेज करके लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। अब क्या आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, dy बाई dx बराबर, अब देखिए y बटे 2 तो है, बाहर कर दीजिए। y तो रहना नहीं चाहिए क्योंकि y के लिए तो सॉल्व हो नहीं रहा है। तो y का मान क्या था आपके पास, यही था अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, यही y का मान था। और जैसे अंदर लिखा गया है वैसे सब लिख दीजिए, प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है।
देखिए इसको और भी थोड़ा सरल कर सकते हैं, ठीक है ना, सबका एलसीएम लेके लगा सकते हैं, नहीं तो इतना ही सोल्यूशन रहने दीजिए, ज्यादा बड़ा लगाने की जरूरत नहीं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू log ऑफ x की पावर cos x, ठीक है। देखिए घात के लिए कोई भी क्वेश्चन हो लाग लेना है, ये नहीं कि प्रश्न तो लाग में खुद ही है तो लाग कैसे लेंगे, इसके लिए नहीं सोचना है। अगर घात का क्वेश्चन है तो दोनों पक्षों का लाग लीजिए। चलिए देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों का लाग लेने पर अब आ जाएगा यहाँ पर log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ, जैसे लिखा गया है लिख दीजिए log ऑफ x की पावर cos x, यहाँ तक आ गया। चलिए देखिए अब log ऑफ y बराबर, आपको इतना पता होगा कि log के लिए जो घात में होता है वह पहले चलाता है, तो घात में कौन है cos x है, तो cos x का पहले चलाएगा, बचेगा इतना, क्या बचेगा आपका log ऑफ कोष्टक में log ऑफ x, ये तो बचेगा आपका। अब हमारा यह सरल हो चुका है, अब सरल हो चुका है तो इसका अवकलन कर सकते हैं, कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ log ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ cos ऑफ x इंटू log ऑफ x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए दो पद दिए गए हैं, तीन पद नहीं कहेंगे क्योंकि x एक बार है, यहाँ पर एक बार है, तो दो ही बार हुए ना, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ से पूरा का पूरा क्या मान लीजिए सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगा दीजिए। अब डी डी एक्स ऑफ log y का क्या आएगा 1/y, और y के लिए आएगा dy बाई डी एक्स बराबर। अब फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकंड की जगह है log ऑफ x प्लस सेकंड की जगह log ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट की जगह हमारा है cos x, इतना वैल्यू आ गया। अब आ जाएगा हमारा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर, ध्यान से देखिए cos x तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि इसके पहले डी डी एक्स लगा नहीं है, जिसके पहले डी डी एक्स लगा होगा उसी का अवकलन होगा, ठीक है। अब डी डी एक्स लाग, इसको यह समझिए कि यह यक्स लिखा गया है, इस प्रकार समझिए कि डी डी एक्स ऑफ log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, x की जगह क्या है आपका log x है, तो उसका एक बार फिर से होगा अवकलन, log x ही तो x के स्थान पे था, उसका एक बार फिर से अवकलन, फिर बीच में है प्लस log ऑफ कोष्टक में log x, जैसे लिखा लिख देंगे। अब डी डी एक्स ऑफ cos x का क्या अवकलन होता है माइनस साइन x। अब ध्यान से देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स का, तो डी बाई डी एक्स का चाहिए, तो y बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, बचेगा हमारा cos ऑफ x बटे log ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x का फॉर्मूला होता है 1/x, अवकलन इसका, फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस साइन x को पहले लिख दीजिए, साइन x इंटू log ऑफ कोष्टक में log ऑफ x, ठीक है। अब डिवाइड बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू यही थी log ऑफ x की पावर cos ऑफ x कोष्टक में cos x डिवाइड बाई log x इंटू x, तो x को पहले लिख दीजिए x log ऑफ x माइनस साइन x कोष्टक में log ऑफ x, इतना ही सोल्यूशन रहने दीजिए, ठीक है ना, यह आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। इसमें तो दो पद दिए गए हैं, लेकिन दोनों तो इनटू में है नहीं कि फार्मूला लगाएंगे, प्लस और माइनस का चिन्ह दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए इसको दो पद में मानते हैं, y बराबर इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए मानने के बाद, ठीक है ना, यह इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट आगे मानेंगे, तो y बराबर u माइनस v, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ u माइनस डी डी एक्स ऑफ v। अब इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो u v w इसके पहले बताया गया है, तो डिवाइड बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों का वैल्यू ज्ञात होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले हम पहला रूल अपनाते हैं कि जो u बराबर दिया गया था x की पावर x, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि जो मानते हैं u बराबर x पावर x। कैसे सॉल्व होगा, घात में है तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर, तो लाग लेंगे तो लिख दीजिएगा लाग लेने पर, यहाँ जाएगा लाग ऑफ u, और लाग के लिए जो घात में होता है वह पहले चलाता है, तो लाग में क्या बचेगा x। अब x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन, तो क्या आ जाएगा
डी डी एक्स ऑफ log ऑफ u बराबर डी डी एक्स ऑफ यक्स log ऑफ यक्स। इतना कंप्लीट हो चुका हमारा। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ log u का मान क्या आएगा 1/u, और u के लिए है जैसे यह दोनों वैल्यू अलग है तो u के लिए क्या आ जाएगा आपका du/dx इक्वल टू, इसमें कितने पद दिए गए हैं? 2 पद, एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड, तो फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड की जगह log x प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। क्लियर? आ जाएगा आपका 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर यक्स जैसे लिखा है लिख दीजिए। ठीक है, अब डी डी एक्स ऑफ log x का मान क्या होता है 1/x, फिर प्लस log ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होती है 1, यह इससे कैंसिल होता है। हमको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1/u है, उधर जाएगा तो u का गुणा हो जाएगा u, और यह कैंसिल हो गया तो 1 प्लस log x का गुणा 1 में कोई फर्क नहीं, log ऑफ x आएगा। ठीक है, तो हमारा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गया, u तो रहना नहीं चाहिए तो u का विलोपन कर दीजिए। u का मान था x की पावर x, u की जगह आ जाएगा x की पावर x और कोष्टक में है 1 प्लस log ऑफ x। यह हमारा फर्स्ट सोल्यूशन कंप्लीट होता है डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अभी एक वैल्यू और बचा है आपका v बराबर, दूसरा वाला है v बराबर 2 की पावर साइन ऑफ x। इसको अभी सॉल्व करने के लिए घात के लिए है तो log ही लेना पड़ेगा, log लेने पर लिख दीजिएगा आप लोग, log ऑफ v बराबर घात वाला पहले चला आएगा साइन x और log में क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log ऑफ v बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log ऑफ 2 इतना आ जाएगा। अब डी डी एक्स log v का आएगा 1/v और v के लिए आएगा dv बाई डी एक्स बराबर। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 2 पद हैं नहीं, इसमें केवल एक ही पद है, यह तो log 2 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन होगा नहीं, केवल साइन x का होगा और साइन x का अवकलन होता है cos ऑफ x होता है। अब इसको इरेज कर रहे हैं हम, आपका आ जाएगा, हमको चाहिए dv बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो v बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, बचेगा क्या log 2 इंटू कास एक्स या कास एक्स log ऑफ 2 चाहे जो कहिए। ठीक है, अब dv बाई डी एक्स बराबर v का मान आपके पास था 2 की पावर साइन एक्स और बगल में है आपका कास एक्स इंटू log ऑफ, वैसे ही रहेगा। आपका दोनों मान कंप्लीट हो चुका है। अब समीकरण 1 में यानी जो दोनों वैल्यू आया है इसी में रख दीजिए, तो लिखेंगे इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स ही आया है। अब डी यू बाई डी एक्स का मान यही आया है x की पावर x कोष्टक में 1 प्लस log ऑफ x माइनस डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई आपके पास 2 की पावर साइन x इंटू कास x log ऑफ 2। यह आपका सोल्यूशन प्राप्त होता है 4th क्वेश्चन का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और एक्स प्लस 5 की पावर 4 दिया गया है। ठीक है, चलिए यह भी घात का क्वेश्चन है तो इसमें भी दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर। अब यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर। ठीक है, अभी थोड़ा सरल कर लीजिए। log के लिए एक चीज आपको पता है, इतना फार्मूला पता है कि जो भी पॉइंट में होता है मल्टीपल में होता है वो प्लस में आ जाता है, तो log में आपका आ जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा log ऑफ, सब में log लग जाएगा एक्स प्लस 4 की पावर होल क्यूब प्लस log ऑफ एक्स प्लस 5 की पावर। और log में जो घात में होता है वह कहाँ चलाता है, पहले चलाता है, तो हम इसी एक स्टेप में आप लोग बढ़ा लीजिएगा। 2 पहले चलाएगा, यहाँ पर 3 पहले चलाएगा और यहाँ पर 4 पहले चलाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डायरेक्ट अवकलन करते रहे आप लोग, समझ लीजिएगा। डी डी एक्स सब में लगा देंगे आप लोग, तो डी डी एक्स आप log y का आएगा 1/y और y के लिए dy बाई डी एक्स। ठीक है,
बराबर है, टू तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा नहीं, log ऑफ x प्लस थ्री, इसको x समझेंगे तो log x का आएगा 1/x की जगह x प्लस थ्री। अब x की जगह x प्लस थ्री तो बगल में उसका एक बार अवकलन, x का आएगा 1 और 3 का आएगा 0, छोड़ देंगे। सेम इसी प्रकार का ये भी 3 कांस्टेंट है, log x का आएगा 1/x की जगह x प्लस फोर, x प्लस फोर का अवकलन 1 प्लस 4 इंटू x प्लस 5 इंटू 1। अब हमको चाहिए डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू, तो y बटे में उधर जाएगा तो गुणे में 2 का गुणा 1 में 2 बटे x प्लस थ्री प्लस 3 बटे x प्लस फोर प्लस 4 बटे x प्लस 5। यहाँ तक आया। अब डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कंप्लीट हो गई, y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू आपके पास था x प्लस थ्री की पावर 2 x प्लस फोर की पावर क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, और बगल में आपका जैसे लिखा गया है 2/x प्लस थ्री प्लस 3/x प्लस फोर प्लस 4/x प्लस। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, जो इसको थोड़ा और सरल करने के लिए आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आएगा x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस 5, तो इन सब में से एक एक वैल्यू एक बार कट जाएगी तो आपका सोल्यूशन और भी थोड़ा सरल हो जाएगा, जो मेन प्रश्नावली में या उत्तर में दिया होगा तो आपका उस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सरल कर लीजिएगा खुद। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वह अगले वीडियो में बताएंगे।